हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ यशवंतगढ़ पर और उस गढ़ की जो भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो के मार्फत से मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है यशवंतगढ़। इसे रेडी फोर्ट भी कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग जिला है उसमें स्थित है और ये रेडी गांव में आता है। इसका इतिहास आपको मैं बताता हूँ। चालुक्य राजवंश में इसे सौम्यराज ने इस पर शासन किया था और ये बंदरगाह था उस दौरान का। और इधर ये अरबी समुद्र भी इधर आता है, इसलिए यहाँ से जो व्यापार करना था वो आसान होता था। इसलिए इधर चालुक्य राजवंश ने उस दौरान 610 से लेके 611 तक शासन में थे। ये जो मेरे सामने है ये इस गढ़ का प्रवेश द्वार और मेरे जो साइड पे है इसे कहते हैं बुरुज। और ये थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ से जो शत्रु था उस पर हमला करने के लिए गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था, क्योंकि जब शत्रु यहाँ से भाग के आ जाएगा तो उस पर हमला करने के लिए यही एक साधन था कि जो कि इस गढ़ को भी नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए उस शत्रु पे गर्म पानी और गर्म तेल छोड़ के उसे उधर ही ख़त्म किया जाता था। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर मेरे इधर पीछे भी है, क्यों यहाँ से जो अरबी समुद्र आपको दिखाई देगा उधर नज़र रखी जाती थी। अभी मैं जा रहा हूँ गढ़ के अंदर और ये पूरा खाली मैदान है और थोड़ी ही आगे गढ़ का सेकंड प्रवेश द्वार आता है, उधर जाएंगे। यह किला लगभग 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस किले को 4 मुख्य द्वार है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये इस गढ़ का द्वितीय मुख्य द्वार है। पहला मुख्य द्वार हमने देखा है। अभी मैं थोड़े ही आगे चलने के बाद अब हमें तीसरा मुख्य द्वार दिखाई देता है और उसके थोड़े ही आगे चलने के बाद चौथा मुख्य द्वार आता है। अभी मैं उधर जा रहा हूँ इस गढ़ के तीसरे मुख्य द्वार पर। और इधर कुछ बैठने के लिए जगह भी है। उस दौरान के लोग या जो सेना थी वो इधर बैठती होगी। और ये मेरे सामने है, इसे कहते हैं इस गढ़ की तटबंदी। अभी मैं इस तीसरे मुख्य द्वार पर पहुंच गया हूँ। अभी मैं हूँ इस गढ़ के तीसरे मुख्य द्वार पर और जो सेना थी उस दौरान की वो इधर रात के समय पे आराम करती थी और इधर से जो भी शत्रु था उस पे निगरानी करती थी उसकी। और ये तटबंदी है और एक सामने गांव है। यहाँ ये इस फोर्ट का चौथा मुख्य द्वार और ये सबसे ह्यूज है। और ये जब बंद होता था तब लोग यहाँ से आते जाते थे। आपने देखा कि मैं यहाँ से आ गया, यहाँ से घूम के इधर आ गया, क्योंकि वहां तक तो मैं नहीं गया, इधर ही खत्म हो गया ये वाट और ये दरवाजा बंद होता था। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है ये मेरे सामने ही एक है। शायद से मुझे लगता है कि इधर उस दौरान के लोग जो व्यापार करने के लिए इधर आते थे उनका कुछ होगा, नहीं तो हमारे जो सिपाही लोग थे उनके लिए कुछ ना कुछ इधर रहने के लिए जगह होगी। और इसके ऊपर आपको दिखाई देगा सेकंड फ्लोर होगा, क्योंकि ये जो गिरा पड़ा है पूरा का पूरा गिरा हुआ है, क्योंकि इधर से भी हम जो शत्रु लोग आते थे उन पर निगरानी रख सकते थे। अभी इधर मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है। मैं अभी उधर जा रहा हूँ।
और आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टोर रूम होगा, जो बारूद का जो सामान होगा वो इधर स्टोर करते होंगे। नहीं तो जो हमारे बाहर सिपाही लोग थे उनके लिए सोने की इधर जगह होगी आराम करने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ इस किले के मुख्य भाग में, और इधर भी जो उस दौरान के सिपाही लोग थे उनको बैठने के लिए जगह है। और सेम इधर भी जो दरवाजा बंद होने के बाद जो बड़ी लकड़ी रहती है उसको डालने के लिए इधर पूरी जगह है। और जब शत्रु यहाँ से वार करेगा तो इस बड़े लकड़ी की वजह से ये दरवाजा था वो नहीं टूटेगा, और जो बुरुज पे जो लोग सिपाही बैठे होंगे वो हमला करके उनको उधर ही खत्म कर देंगे। मुख्य भाग पर अब उसके बाद में इधर एक बुरुज है उधर जाऊंगा, और जो नीचे का गांव है और जो अरबी समुद्र है उसका व्यू जो आता है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए। अभी मैं हूँ इस किले के बुरुज के ऊपर, और यहाँ से जब शत्रु हमला करेगा तो इधर एक तोप लगा के जो तटबंदी जो है वो उड़ाई जा सकती है, क्योंकि बहुत मात्रा में जब शत्रु आएगा तब इधर से तोप लगा के उस पे हमला किया जाता होगा। वैसे ही इधर भी होल से 1 2 3 इधर एक नीचे 4, वैसे इधर एक तोफ लगा के जो यहाँ से जो शत्रु आएगा उस पे हमला करने के लिए इधर भी एक तोफ लगा के उन पे। और ये जो होल से यहाँ से जो गर्म पानी होगा और गर्म तेल होगा वो यहाँ से डालते ही शत्रु के ऊपर जाएगा और शत्रु उधर ही खत्म हो जाएगा। वैसे ही जब शत्रु बहुत संख्या के मात्रा में जब इधर से आएगा तो इधर से तोफ लगा के जो हमारा इस किले का द्वितीय दरवाजा और तीसरा दरवाजा जो है उधर जब शत्रु बहुत मात्रा में आती है तो इस तोप के मार्फत से इधर मारा करते ही समय शत्रु खत्म हो जाएगा। और ये भी नहीं हुआ तो शत्रु चौथे दरवाजे पर पहुंच गया, इस किले का जो आखिरी दरवाजा है, तब इधर भी तोप लगा के शत्रु पर मारा कर किया जाता होगा उस समय के। हमने पहला बुरुज देखा था, वैसे ही ये बुरुज है। जब शत्रु आता है तब उस पे ध्यान रखने के लिए ये बुरुज बनाया गया था। और सेम अभी इधर झाड़ी है, सेम जब तटबंदी पार करके शत्रु आता होगा तो उसको इधर ही तोप लगा के मार दिया जाता होगा। सेम वैसे ही इधर एक होल है, और सेम हमने देखा था पिछली बार, वैसे 1 2 और 3 होल्स है। जब बुरुज के ऊपर चढ़ने के लिए शत्रु आता होगा तब उसको गर्म पानी और गर्म तेल से इधर मार दिया जाता होगा। और इधर ही अरबी समुद्र है, और ये महत्वपूर्ण काम करता है ये बुरुज, क्योंकि यहाँ से अरबी समुद्र से जो नौसेना थी उस दौरान की उस पे ध्यान रखा जाता होगा। अभी देखो अरबी समुद्र भी देखो, और अरबी समुद्र से जो भी व्यापार किया जाता होगा उस पे भी ये बुरुज का बहुत महत्वपूर्ण काम है।
आई थिंक ये चोर वाट हो सकती है, जहाँ से आने जाने के लिए, क्योंकि इधर दिया जलाने के लिए भी जगह है और इधर से जो मावड़े थे वो आते जाते रहेंगे इधर से। ये इधर स्ट्रक्चर भी है उस दौरान का, अभी घेरा हुआ है। इधर से जाती है सीधी बाट और वो उधर गांव है, उस गांव के पास से निकल जाएंगे। देखो इधर दिया जलाने के लिए भी जगह है। इधर कुछ तो है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। स्टेप भी है जाने के लिए, शायद से उस दौरान का कुआं भी हो सकता है, जो इधर पीने के लिए पानी इसका इस्तेमाल करते होंगे। और नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा गिरा हुआ है और मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, क्योंकि जान भी प्यारी है उतनी। इधर से कुछ दिखता है क्या? नहीं, बस उधर तक इतना ही है, इतना ही, और कुछ नहीं है। कुएं में पानी भी नहीं है। अभी मैं चला राजवाड़े में। अब इधर से हम अंदर जा सकते हैं, पर मैं पहले इस साइड से जाऊंगा, क्योंकि ये एक मुझे कमरा दिखता है, इसलिए मैं इधर से जाऊंगा। ओके, तो ये सीधा बाहर बाहर जाता है, सीधा का सीधा। और इधर से हम इस गढ़ में प्रवेश किया था। ये मंदिर है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी मैं इधर अंदर आके आपको इसकी जानकारी देता हूँ। ये भी ऐसे ही एक प्रवेश द्वार होगा शायद, क्योंकि ये अभी इसका काम हुआ है और ये 2 मंजिली इमारत होगी शायद से, क्योंकि इधर साइड पे लकड़ियां डालने के लिए जगह है और उसके भी ऊपर सेम लकड़ियां डाल के छप्पर किया जाता है, वैसे जगह है। इसका मतलब ये 2 मंजिली इमारत थी। और आ जाओ, सेम इधर भी वैसे ही है। ये शायद से विंडो होगा एक, जो उधर से दिखाई देगा। अभी ये भी उन्होंने ऐसे ही पैक किया है, और ये दिया जलाने के लिए वैसे ही सेम इधर भी है। और ये मैं बोला हूँ लकड़ियाँ डाल के छप्पर करके उसके ऊपर और एक छप्पर, ऐसे 2 मंजिली इमारत करते थे। और ये जो आपको दिखाई देगा वो डोर है, दरवाजा। इधर भी सेम दरवाजा है, इससे उस कमरे में जाने के लिए, इधर से आके उधर जाने के लिए, ऐसे सेम स्ट्रक्चर है। ये विंडो है और ये प्रवेश द्वार मेन जो होता है राजवाड़े का वो होगा। इधर भी लकड़ियां डाल के, जो मैंने पहले आपको बताया था गेट बंद करता है, वैसे ही है सेम, और कुछ नहीं इधर भी। अभी अंदर चलते हैं। अभी इधर से अंदर आने के बाद, मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद, शायद मुझे लगता है उस दौरान का ये सभागृह होगा। जब राजा शासन करते होंगे उस दौरान में, तब अपनी प्रजा का न्याय निवाड़ा इधर ही, इस जगह पे ही किया जाता होगा। अभी अभी आपको इधर मैं दिखाता हूँ ये कमरा। हमने जो पहला रूम देखा था, उधर से एक दरवाजा आता होगा, वो ये है। इधर से
आपको मैंने बोला था ये फर्स्ट फ्लोर होगा, वैसे ही ये सेकंड रूम में जाने के लिए जगह है। वैसे ही हम अंदर गए तो इधर भी सेम स्ट्रक्चर से ऐसे हमें पूरे इस राजवाड़े में देखने के लिए मिलते हैं, सेम स्ट्रक्चर। इसलिए मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखा सकता क्योंकि वक्त भी जा रहा है घूमने के लिए। तो सेम स्ट्रक्चर्स है, हर जगह जाऊंगा उधर भी सेम स्ट्रक्चर्स। अभी इस कमरे में आऊंगा तो सेम, मतलब एक कमरा दूसरे कमरे से मिलजुल कर है। इधर दिया लगाने के लिए सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, जैसे कि वैसे ही है। इधर चाणक्य वंश का शासनकाल खत्म होने के बाद, चाणक्य शासनकाल खत्म होने के बाद इधर पोर्तुगाल का भी शासनकाल था। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का भी शासनकाल था। उसके बाद पोर्तुगाल ने ये किला जीतकर उन्होंने अपना शासनकाल स्थापित किया था इधर। और वो जाने के बाद इधर उन्होंने अपना ऑफिस भी इधर ही किया था, जो न्याय निवाड़ा करने के लिए इसको ऑफिस किया था। अब जब भारत स्वतंत्र होने से पहले ही इसको पूरा तोड़ दिया उन्होंने। अब उस कमरे से अंदर आने के बाद इधर भी सेम स्ट्रक्चर्स है, कुछ अलग नहीं है। ये भी दरवाजा होगा जाने के लिए, अभी उन्होंने पूरा बंद करके रखा है। ये विंडो होगी दो, उसके ऊपर भी आपको दरवाजा दिखाई देगा। सेम 2 मंजिली इमारत जो हम कहते हैं वैसे ही सेम स्ट्रक्चर से। देखो ये सामने वाला भी, ये भी दीवार आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेम स्ट्रक्चर से कि ऊपर दो 2 मंजिली होगा और कुछ नहीं। इधर भी सेम है। इधर राजवाड़े के लोग जो उस जमाने के मंत्री और जो होंगे वो इधर बैठते होंगे शासनकाल में राजा के साथ, जो कुछ न्याय निवाड़ा करने के लिए, तो उनके लिए ये होगा। और जो प्रजा थी उनके लिए वो हमको अभी सामने दिखाई देगा, वो है। अभी ये सारा का सारा हॉरर टाइप दिखाई दे रहा है, भूल भुलैया टाइप, पर वैसा कुछ नहीं है। अभी आपको दूसरी तरफ के भी में जो बिल्डिंग थी उसका भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये पुराना है, बहुत पुराना, जो पोल रहते हैं उसका है ये। अभी इधर का काम चालू है, आप आपको दिखाई देगा। ये भी एक छोटा सा कमरा है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर से, क्या बताऊँ आपको भी। और ये पूरा घूम घूम के आपको भूल भुलैया जैसा घुमाता रहेगा ये राजवाड़ा। इधर भी है उधर भी है, सेम स्ट्रक्चर से। अभी ये जो दीवार है वो भी गिर जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि ये पेड़ के, और आपको इधर दिखाता हूँ, इस पेड़ को देखो कि इसका जो रूट है वो इस दीवार के अंदर बहुत नीचे तक गया है, इसलिए ये दीवार पूरी तरफ से खोखली बन के गिर गई है। वैसे ही आपको ये दिखाता हूँ, ये भी पेड़ के जो रूट है वो पूरा का पूरा अंदर गया है, इसलिए ये भी कुछ सालों के अंदर या कुछ दिनों के बाद ये भी टूट जाएगा, क्योंकि इसके भी रूट बहुत अंदर तक गए हैं। इसलिए अब मैं इस दीवार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा राजवाड़ा जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है कि सारे पेड़ जो है उन्होंने घेरा है उसको, और ये टूट जाएगा कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद। अभी पुरातन तत्व के लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं कि इसको फिर से बना रहे हैं। अभी देखते हैं कि कितना बना पाते हैं ये लोग, क्योंकि पूरा आप देखो, कैमरा भी घुमा, पूरा जो राजवाड़ा है उसको
पेड़ों ने ही घेरा हुआ है, इसलिए पूरा ये खोखला बन गया है। शायद मुझे ये लगता है ये कमरा उस दौरान का धान्य कोठार रखने के लिए, राशन जो कहते हैं हम, वो रखने के लिए जगह होगी शायद से, क्योंकि ये भी साइज में बहुत बड़ा है दरवाजा, और इसका जो काम है वो बाद में किया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो उस दौरान का राशन होगा वो रखने के लिए किया गया होगा। और ये विंडो है, उसके ऊपर भी सेम मैंने कहा था, जो फर्स्ट फ्लोर उसका वो है। अभी आ जाऊँ इधर। उसके बाद हम थोड़ी ही आगे चल के जाएंगे, तब हमें आगे ही चल के जाने के बाद हमें एग्जिट पॉइंट मिलता है, जो हम कहते हैं कि इस राजवाड़े का पीछे वाला दरवाजा जो होता है वो होगा। इधर भी शायद से जो उस दौरान के लोग आक्रमण के लिए जो बारूद लगती है वो इधर रखते होंगे शायद से, मुझे लगता है। अभी मैंने इस गढ़ की या इस किले की ज़्यादातर जानकारी इधर ही नहीं है। और अब देखो, ये भी दरवाजा होगा इधर, उसको अभी पूरा पैक किया है, नहीं तो ये सीधा इधर तक जाएगा दरवाजा। और ये भी अभी दीवार जो है वो गिर जाएगी थोड़ी ही देर में, थोड़े दिनों में, क्योंकि ये भी आधी ऐसे गिरी हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ, हमने जो किले के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मंदिर देखा था उधर, अभी चलो मेरे साथ। अभी मैं आ गया हूँ इस किले के, इस राजवाड़े के बाहर, और मेरे ठीक पीछे इस किले का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है वो है, और इसके ठीक सामने ही एक मंदिर है। अभी मैं उधर जा रहा हूँ, और उसकी हालत आप देख रहे होंगे कि ये पूरा गिर गया है, और जो पूरे के पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया है। अभी मैं उधर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। और मंदिर के अंदर आने के बाद इधर किसी ने तो एक लिखा है, अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पर इधर शिवाय लिखा है, मतलब किसी ने तो इधर ओम नमः शिवाय लिखा है। और अभी इधर देखो आप कि इधर शायद से अभी इधर किसी ने तो ओम नमः शिवाय लिखा है होगा, मतलब इधर शिवलिंग होगा। और शिवलिंग है मतलब ये नीचे जमीन के अंदर ही होगा ना, मतलब ये किसी ने शिवलिंग उखाड़ कर ले गया होगा, नहीं तो किधर है ना कुछ उस शिवलिंग का किया होगा। अभी मुझे भी उसकी कुछ आइडिया नहीं है कि किसी ने इस मंदिर को क्या किया है और इस मंदिर का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना। तो दोस्तों, ये था मेरा यशवंतगढ़ का सफर। आपको ये सफर मेरा कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को प्लस रिलेटिव को भी भेज देना। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।